नमस्कार, मैं मुशफिक खान और आप देख रहे हैं न्यूज़ 14 भारत। आज बात 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी बनाम कौन। जी हां, 5 राज्यों के विधानसभा नतीजों के बाद अब यह सवाल उठने लगा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद के लिए विपक्ष का चेहरा कौन होगा। विधानसभा चुनाव के पहले से ही इसकी कोशिशें हो रही हैं और ममता बनर्जी इसकी धुरी बनी हुई हैं। इस सिलसिले में वे दिल्ली आई और अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात की। फिर वे मुंबई गई, वहां शरद पवार से लेकर उद्धव ठाकरे से मिली और एक विपक्षी मोर्चा बनाने की बात कही गई। मगर इस मोर्चा में कांग्रेस होगी कि नहीं, इस पर अभी बात होनी है। शिवसेना और एनसीपी जैसे दलों का मानना है कि कांग्रेस के बिना मोदी के खिलाफ विपक्ष का मोर्चा नहीं बन सकता है। लेकिन अब जो हालात बनते दिख रहे हैं, अब इस सूची में एक और नाम जुड़ गया है, वह है अरविंद केजरीवाल का। जिस ढंग से आम आदमी पार्टी ने पंजाब में सफलता पाई है, यानी राजनीति में नई पार्टी बनाकर 10 साल में 2 राज्यों में सरकार बनाना नामुमकिन माना जाता है। मगर 2024 में विपक्ष का चेहरा बनने के लिए अरविंद केजरीवाल को पहले अपनी पार्टी आपको राष्ट्रीय दल बनाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले क्षेत्रीय दल बनना जरूरी है। यानी 4 राज्यों में क्षेत्रीय दल बनने पर आप राष्ट्रीय दल हो जाएगी। क्षेत्रीय दल बनने के कुछ नियम हैं, जैसे 4 राज्यों में 8% वोट होना या 4 राज्यों की विधानसभा में 6% वोट और 2 सीट, या 4 विधानसभा में 3 सीट वोट प्रतिशत मायने नहीं रखता। आपके पास दिल्ली और पंजाब में अब सरकार है और गोवा में उसे 6.7% वोट मिले हैं और 2 सीटें भी। यानी आप यदि गुजरात या हिमाचल के चुनाव में 2 सीट और 6% वोट लाकर राष्ट्रीय दल बन जाती है, तो अरविंद केजरीवाल का कद भी बढ़ेगा और दावेदारी भी। कई ऐसे जानकार हैं जो मानते हैं कि केजरीवाल और मोदी में बहुत समानता है, जैसे दोनों राष्ट्रवाद और धर्म को अपनी राजनीति में अहम जगह देते हैं। केजरीवाल की तिरंगा यात्रा, बुजुर्गों को धार्मिक स्थलों की मुफ्त यात्रा करवाना, जय माता दी और भारत माता की नारे एक साथ लगाना, दोनों मुफ्त में जनता को राशन से लेकर बिजली पानी देने में विश्वास रखते हैं। एक गुजरात मॉडल बेचा करते थे तो दूसरा दिल्ली मॉडल बेच रहा है। यानी दोनों का जवाब केजरीवाल हो सकते हैं, क्योंकि भारत में अब 2 ही तरह के वोट हैं, एक मोदी को जिताने वाला और दूसरा मोदी को हराने वाला। दिक्कत यह है कि हराने वाला वोट अधिक है, मगर वो बंटा हुआ है। जो उसे इकट्ठा करने में सफल होगा वो मोदी को चुनौती दे सकते हैं और उस पल का इंतजार इस देश की एक बड़ी आबादी को है। देखते हैं वो घड़ी आती भी है या नहीं। मुशफिक खान, न्यूज़ 14 भारत।